दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव का रण जारी है। 2 चुनाव का मतदान हो चुका है। पहले चरण में आपने देखा उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान हो गया। अब देखिए बीजेपी के अपने दावे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि हम 2014 और 19 की तरह 2024 में भी क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के अपने दावे हैं। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अलक्षेंद्र सिंह नेगी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं, क्योंकि ये पुराने जानकार हैं और ज़मीनी हकीकत उत्तराखंड की बेहतर आप तक पहुंचा सकते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और सबसे पहले मैं आपसे एक ओवरऑल रिएक्शन लेना चाहूँगी। जो पहले चरण में 5 सीटों पर मतदान हुआ है उत्तराखंड में, क्या लगता है आपको क्लीन स्वीप इस बार बीजेपी करने वाली है, या आपको लग रहा है कि कुछ विपक्ष की तरफ से बड़ा खेल हो सकता है? 2014 में उत्तराखंड में क्लीन स्वीप हुआ भाजपा का, और 2019 में भी जी। लेकिन इस बार जो है कुछ कम से कम 2 सीटें ऐसी हैं जिनमें जो है थोड़ा डाउट है और बहुत टफ कंटेस्ट है दोनों में। कौन सी सीटें हैं? पहली टेहरी की है। अच्छा। तो वहाँ माला लक्ष्मी शाह हैं, जो टेहरी के राज खानदान की मानवेंद्र शाह राजा हैं, उनकी बहू है। और दूसरे हैं बॉबी पंवार। ठीक है। और ये बहुत सबकी निगाह इस पे 5 सीटों में सबसे ज़्यादा इस पे रुचि है। इसमें सबकी निगाह है कि क्या होने वाला है। ठीक है। तो ये बॉबी पंवार जो उन्हें तगड़ी फाइट दे रहे हैं, तगड़ा वो जो है वहाँ पे वो दे रहे हैं। एक गरीब परिवार के से आते हैं, है ना, और उन्होंने अभी संघर्ष किया है बेरोजगारी को लेकर के। वहाँ कुछ भ्रष्टाचार के कई मुद्दों पे उन्होंने पूरा आंदोलन खड़ा किया, और गांव-गांव में उनकी बहुत बड़ी लोकप्रियता, बहुत ज़्यादा है ना। मैं भी पढ़ रही थी सर इनके बारे में, और मैंने काफ़ी लोगों का रिएक्शन देखा। मतलब वाकई में एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग बॉबी की है। आपको क्या लगता है वो निर्दलीय चुनावी मैदान में है, क्या वो उतनी टक्कर दे पाएंगे कि 2 बार की सांसद जो इस बार तीसरी बार पिछली बारों से ज़्यादा बड़ी संख्या में वोट पाके जीतने का दावा ठोक रही हैं, माला राज्य लक्ष्मी शाह, क्या लगता है कि उनको टक्कर दे पाएंगे? ज़मीनी हकीकत कितनी आपको लगती है? बिल्कुल टक्कर दे रहे हैं जी। और ये नोट करने वाली बात है कि किसी पार्टी से नहीं है, कांग्रेस से भी नहीं है, है ना। और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में फाइट जो है निर्दलीय पंवार में, और जो है बॉबी पंवार और रानी राज्य लक्ष्मी शाह है ना। और कांग्रेस कई फाइट बनी है। ठीक है। हाँ। और ये भी है कि जो तो ये बात सिर्फ 13 लोकसभा सीट की कर रहे हैं। वैसे कांग्रेस फाइट देखिए, अगर हम हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर हरीश रावत भले चुनावी मैदान में ना हो, लेकिन उनके बेटे जो हैं वो जीत का दम भर रहे हैं। वहाँ आपको लगता है कि लोग हरीश रावत के नाम पर, उनके चेहरे पर उनके बेटे को वोट देंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ भी कांग्रेस पार्टी बहुत जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है। नहीं, वो उनके चेहरे पे नहीं देंगे। और कांग्रेस पार्टी का भी वहाँ पे अच्छा हुआ है, तो लेकिन वहाँ पे भी है संघर्ष, लेकिन वहाँ पे भाजपा सीट जीत सकती है, मेरा अपना व्यक्तिगत तो है। वहाँ पे ये नहीं है। और गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल में अनिल बलूनी और जो दूसरे भाजपा कांग्रेस के हैं, उनमें काफ़ी संघर्षपूर्ण मुकाबला है। वो भी 2 सीटों में, तो टेहरी और ये गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल। एक सवाल वहाँ की बुनियादी ज़रूरतों से जुड़ा हुआ है सर, कि मतलब लोग, बहुत से लोगों ने पिछली बार के जो सांसद हैं उनके लिए इसी बात को लेकर कंप्लेन की है कि आपने जब वोट मांगा, आपने वोट मांग के उन मुद्दों पर काम नहीं किया। तो क्या लगता है आपको, दूर दराज के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं की गई हैं? चाहे वो सुविधा को लेकर हो, चाहे वो चिकित्सा को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो मूलभूत ज़रूरतों को लेकर हो, बिजली, पानी या फिर सड़क। नहीं, ये जो है जो जितने भी काम हैं अभी, तो उसमें काफ़ी सड़क हो या बेरोजगारी हो या कोई चीज़ें हैं, तो उसमें लोगों में बहुत गुस्सा है। लेकिन वोट जो है मोदी जी के नाम से मिलेगी, जो मिलने वाला है ना। अब जो जीतेंगे उन्हीं के नाम से जीतेंगे। ये तो आपको लग रहा है मतलब 400 पार, और इस बार जो गारंटी, मोदी की गारंटी घर घर पहुंचाने के लिए लगातार बीजेपी संघर्षबद्ध है और इस काम पर आगे बढ़ रही है जब तक लोकसभा चुनाव पूरे नहीं हो जाते हैं। लग रहा है आपको मोदी की गारंटी घर घर पहुंची हुई है उत्तराखंड में?
और इस बार भी मोदी लहर में 5 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। नहीं, 5 का तो क्लीन स्वीप तो नहीं लग रहा है इस बार। अच्छा, किन किन सीटों पर आपको लग रहा है कि टिहरी और फाइट टिहरी की लग रही है आपको? मेन तो टिहरी पे है सबका फोकस, है ना। और पौड़ी गढ़वाल पर आपको लग रहा है बलूनी साहब जीत सकते हैं? शायद, लेकिन टक्कर है वहाँ पे। बलूनी जीत सकते हैं, लेकिन टक्कर है वहाँ पे। ठीक। गाँव में भाजपा को वोट मिली है और शहरों में, और जहाँ पे जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री उनको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि अभी तक उनका 2 साल का कार्यकाल हो चुका है और अब यही कहा जा रहा है कि शायद एन टी तिवारी के बाद ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हों जो 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा करें। तो आपको लगता है कि अपने कार्यकाल में नहीं, वो रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं, लेकिन एन टी तिवारी की बराबरी तो नहीं कर सकते। लेकिन अभी कर रहे हैं काम, लेकिन इतना प्रभावशाली नहीं है उनका अभी इम्पैक्ट जो है लोगों में, है ना। तो वो भी जो है, मेरा ये मानना है कि 5वीं उसमें क्या रिजल्ट आता है तो 4 जून को मालूम हो जाएगा, है ना। लेकिन भाजपा का वोटिंग परसेंटेज, मतलब भाजपा के जो वोट मिलते हैं वो कम होंगे इस बारी, भले वो जीत जाए 5 सीटें। ठीक है, क्योंकि स्थानीय राज्य सरकार का काम संतोषजनक नहीं है लोगों के दृष्टि से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे चर्चा करने के लिए। तो नेगी साहब की आपने मिलीजुली राय जान ली है। देखिए, इस बार उतनी जीत आसानी से बीजेपी के खाते में जाती तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन मुकाबला कुछ सीटों पे बहुत कांटे का होने वाला है। 4 जून को नतीजे बताएंगे हालांकि कि किसको कितनी बड़ी वोटों की संख्या से जीत नसीब होती है। कमेंट करके बताएं जानकारी, और ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।